बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 8 लेक्चर 6। आज हमने क्वेश्चन नंबर 27 स्टडी करना है। फ़ैन इन और फ़ैन आउट की तारीफ़ करें। फ़ैन इन और फ़ैन आउट किसी लॉजिक गेट पर यकसां सर्किट से आने वाली इनपुट्स की कुल तादाद जिन्हें ये गेट आसानी से कंट्रोल कर सकता हो, फ़ैन इन कहते हैं। अब हमारे पास जो गेट होता है, नॉर्मली गेट, उसकी दो इनपुट्स होती हैं। अब हम अगर एक सर्किट में गेट यूज़ कर रहे हैं तो उस गेट की इनपुट हम खुद से नहीं देंगे, बल्कि जहाँ गेट यूज़ होगा उस गेट से जो पीछे सर्किट होगा वहाँ से जो आउटपुट है वो हमारे गेट की इनपुट बनेगी। ठीक हो गया। अब वो जो पिछले सर्किट्स हैं, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, वो अगर हमारे गेट की इनपुट बन सकते हैं तो उन एक जैसे सर्किट की तादाद को फ़ैन इन कहते हैं। यानी कि हमारे गेट जो होते हैं उनकी दो इनपुट फिक्स नहीं होती, दो इनपुट वाले गेट होते हैं, 3 वाले होते हैं, 4 वाले होते हैं, इसी तरह 8 वाले। तो हमारा जो गेट है जितनी इनपुट्स को हैंडल कर सकता है उसे कहते हैं फ़ैन इन। ठीक है, मैं डायग्राम छोटी सी बना के दिखाता हूँ आपको कि ये हमारे पास सपोज एंड गेट है। ठीक है, यहाँ एक सर्किट है, उसकी आउटपुट है, यहाँ एक दूसरा सर्किट है, उसकी आउटपुट है, यहाँ एक तीसरा सर्किट है, उसकी आउटपुट है। अब ये तीनों अगर हमारे इस गेट की इनपुट बन सकती हैं और हमारा गेट इनको कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल मीन इनको हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब हमारा ये जो गेट है इसकी जो फ़ैन इन है वो कितनी है? 3 है। किसी लॉजिक गेट पर यकसां सर्किट से आने वाली इनपुट्स की कुल तादाद, इसी तरह अगर हमारा एक चौथी भी शामिल कर लेते हैं, ये है, ये एक चौथा, उसकी आउटपुट अगर इसके साथ बन सकती है तो हमारी फ़ैन इन क्या हो जाएगी? 4। अब डेफिनेशन सुन लें। किसी लॉजिक गेट पर यकसां सर्किट से आने वाली इनपुट्स की कुल तादाद, ये सर्किट एक जैसे होने चाहिए। ठीक, यानी कि 5 वोल्ट ही सबकी आउटपुट हो। किसी लॉजिक गेट पर यकसां सर्किट से आने वाली इनपुट्स की कुल तादाद जिन्हें ये गेट आसानी से कंट्रोल कर सके, वर्डिंग क्या यूज़ हुई है? जिन्हें ये कंट्रोल कर सके, फ़ैन इन कहलाती है। इसी तरह अब आते हैं फ़ैन आउट की तरफ। फ़ैन आउट में क्या होगा कि हमारा यही एंड गेट बना लेते हैं, ये हमारा गेट है एंड गेट। अब इसकी एक आउटपुट है और यहाँ एक सर्किट है, 2, 3 सर्किट ले लेते हैं। अब ये जो एक आउटपुट है वो कितने सर्किट्स की इनपुट बन सकती है? ठीक है, इसे कहते हैं फ़ैन आउट। एक लॉजिक गेट से हासिल होने वाली आउटपुट से मज़ीद एक जैसे कितने सर्किट इससे ड्राइव हो सकते हैं, चल सकते हैं, उसे कहते हैं फ़ैन आउट। आउटपुट के लिहाज से नाम में है ना फ़ैन आउट, तो आउटपुट से जितने सर्किट आगे चल सकते हैं। फ़ैन इन क्या था? जितने सर्किट्स की जो है ना वो आउटपुट हमारे गेट की इनपुट बन सकती है उसे फ़ैन इन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 28। पावर डेसिपेशन और प्रोपगेशन डिले से क्या मुराद है? पावर डेसिपेशन, डेसिपेशन कहते हैं खर्च करना, ज़ाया करना। तो एक गेट ले लें या एक सर्किट ले लें, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, डायोड है, वो हर कंपोनेंट थोड़ी बहुत पावर खर्च करता है। सब की खर्च करदा पावर को कहते हैं पावर डेसिपेशन। एक मखसूस गेट या सर्किट के अंदर लगे हुए पुर्जाजात कंपोनेंट्स की खर्च करदा पावर पावर डेसिपेशन कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोपगेशन डिले टाइम। ये वर्ड्स हम पहले भी कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। डिले, प्रोपगेशन डिले टाइम। तो एक सर्किट जो होता है या गेट ले लें, उसकी जब इनपुट तब्दील करते हैं फ़ौरन आउटपुट तब्दील नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लेती है, वो मिली सेकंड हो सकता है। ठीक है, वो जो डिले होता है उसको कहते हैं प्रोपगेशन डिले टाइम। आंसर, किसी गेट की इनपुट पर तब्दीली के नतीजे में उस गेट की आउटपुट पर तब्दीली वाक़या होने के लिए दरकार टाइम, आउटपुट में इनपुट के बदले आउटपुट में तब्दीली होने के लिए जो दरकार टाइम चाहिए होता है उसे कहते हैं प्रोपगेशन डिले टाइम। प्रोपगेशन डिले टाइम यानी कि इनपुट आउटपुट पर उस वक्त पहुंची है डिले के साथ, तो प्रोपगेशन डिले टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। नॉइज़ मार्जिन और नॉइज़ इम्यूनिटी से क्या मुराद है? नॉइज़ मार्जिन और नॉइज़ इम्यूनिटी से क्या मुराद है? तो हमारे ये जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं जिसमें हम
0 1 इनपुट लेते हैं। 0 से मुराद 0 वोल्ट और 1 से मुराद 5 वोल्ट, यानी कि 0 और 5 वोल्ट दो होती हैं। अगर 5 वोल्ट हो तो उसे 1 कह सकते हैं, लॉजिक 1, और अगर 0 वोल्ट हो तो उसे 0। लेकिन ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये फिक्स नहीं होती, यानी कि अगर हम जो हैं 0, आइडियली हम उसे कहते हैं 0 वोल्ट, लेकिन ये 0 वोल्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती बल्कि रेंज होती है, यानी कि इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर 1.5 वोल्ट। अब इस रेंज के दरमियान जो भी वैल्यू होगी उसको हम 0 बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह जो 1 है जिसको हम आइडियली क्या कहते हैं 5 वोल्ट, तो वो 5 वोल्ट फिक्स नहीं होगी, वो हो सकता है 3.5 से लेकर 5 तक हो। समझ आ गई जी, यानी कि ये दो रेंजेस होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक सिग्नल हमने अप्लाई किया जैसे जी 0 वोल्ट, लेकिन जो उसमें नॉइज़ शामिल हुई है, ठीक है, अब उसकी वैल्यू हो गई है 1 वोल्ट, ऊपर वाले केस में बता रहा हूँ 1 वोल्ट, लेकिन अब नॉइज़ शामिल हुआ है, लेकिन 1 वोल्ट नॉइज़ शामिल हुआ है, लेकिन अब भी वो 0 और 1.5 के दरमियान ही रह रहा है और इसको वो 0 ही कंसिडर करेगा। इसका मतलब हमारे सर्किट ने इस 1 वोल्ट के नॉइज़ को बर्दाश्त कर लिया है, कोई गलत आउटपुट इससे गलत नहीं आई, ये कहलाता है नॉइज़ मार्जिन, ये जो मिकदार है। इसी तरह आउटपुट में भी यही होता है, सॉरी 1 के केस में भी ये होता है कि अगर हमने लेट्स सपोज वैल्यू अप्लाई की है जी 3.5 से लेकर 5 तक है ना, हमने वैल्यू अप्लाई की है 4 और इसमें 0.5 नॉइज़ शामिल हो गया है, तो अभी ये 4.5 हुआ है, उसी रेंज के अंदर है, अभी हमारा गेट या सर्किट उसको 1 ही लेगा, गलत तब्दीली पैदा नहीं होगी। ये जो वैल्यू होती है इसे नॉइज़ मार्जिन कहते हैं, और ये जो लॉजिक सर्किट की ये जो सलाहियत है कि वो नॉइज़ को बर्दाश्त कर लेता है, इसे कहते हैं नॉइज़ इम्यूनिटी। अब आंसर देख लें, नॉइज़ वोल्टेज की मिकदार, नॉइज़ वोल्टेज की मिकदार जिसको लॉजिक सर्किट अपनी आउटपुट पर गलत तब्दीली पैदा किए बगैर बर्दाश्त कर सकता है, नॉइज़ मार्जिन कहलाता है। सर्किट की इस सलाहियत को नॉइज़ इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, स्पीड और पावर प्रोडक्ट से क्या मुराद है? स्पीड और स्पीड पावर प्रोडक्ट, स्पीड जो होता है वो ये है कि आपने एक सर्किट की, डिजिटल सर्किट की या गेट की इनपुट तब्दील की है और आउटपुट तब्दील की है, वो जितनी जल्दी होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसको बयान करते हैं प्रोपगेशन डिले से। अगर प्रोपगेशन डिले कम होगा स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि थोड़ा डिले है फ़ौरन आउटपुट आ गई है, तो इस स्पीड को प्रोपगेशन डिले से डिफाइन करते हैं। किसी लॉजिक गेट की स्पीड का तल्लुक प्रोपगेशन डिले टाइम से होता है। प्रोपगेशन डिले टाइम जितना कम होता है स्पीड उतनी ज़्यादा होती है। दूसरा देख लेते हैं, स्पीड पावर प्रोडक्ट। तो अभी हमने स्पीड तो भी पढ़ी है ना, और पीछे हमने पढ़ा था पावर डेसिपेशन, जितने कंपोनेंट्स पावर खर्च करते हैं उसे कहते हैं पावर डेसिपेशन। स्पीड और पावर डेसिपेशन का जो हासिल ज़र्ब है, ये दोनों जो दो क्वांटिटीज़ हैं इनका मल्टीप्लाई करने से एक और आंसर आता है, उसे कहते हैं स्पीड पावर प्रोडक्ट। स्पीड पावर प्रोडक्ट, स्पीड से बड़ा स्पीड और पावर से बड़ा पावर डेसिपेशन, इनका जो हासिल ज़र्ब है वो स्पीड पावर प्रोडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, टीटीएल की 4 खसूसियात बयान करें। तो टीटीएल की 4 खसूसियात में से एक है जी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी कीमत कम होती है, स्पीड ज़्यादा कीमत कम। फ़ैन इन और फ़ैन आउट अच्छा होता है, अच्छा से मुराद है ना ही बहुत कम होता है ना ही बहुत ज़्यादा होता है, फ़ैन इन भी और फ़ैन आउट भी। और चौथा है इसका नॉइज़ मार्जिन हाई होता है, यानी कि जो पिछले हमने 1 देखा 0.5, इसका नॉइज़ मार्जिन यानी कि ज़्यादा नॉइज़ को जो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तो ये 4 इसकी परफॉर्मेंस खसूसियात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, वोल्टेज लेवल से क्या मुराद है? वोल्टेज लेवल से क्या मुराद है? तो डिजिटल सर्किट में हम 0 और 1 की स्टेट यूज़ करते हैं। थोड़ी देर पहले भी बताया था, 0 के लिए 0 वोल्ट हम आइडियल लेते हैं, लेकिन वो एक रेंज होती है, यानी कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होती है। मैंने एग्जाम्पल में बताया था, जो 0 वोल्ट में कम से कम वैल्यू 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5, इस तरह 1 के लिए भी कम से कम 3.5 बताई थी और ज़्यादा से ज़्यादा 5।
तो ये जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्टेज की वैल्यू होती है उसे कहते हैं वोल्टेज लेवल्स। वोल्टेज लेवल से मुराद किसी डिजिटल सर्किट की बाइनरी हालत 0 और 1 के लिए मखसूस की गई कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज की वैल्यू होती है। 32 हमारा हो गया। नेक्स्ट है जी 33। 33 के अंदर वो पूछ रहे हैं VIH और VIL से क्या मुराद है। अच्छा, अब जो इनपुट होती है उसके लिए लो के लिए अलग वोल्टेज रेंज है और हाई के लिए अलग वोल्टेज रेंज है। इसी तरह आउटपुट में भी लो के लिए अलग वोल्टेज रेंज है और हाई के लिए अलग अलग वोल्टेज रेंज, यानी कि 4 ये टर्म बन जाती हैं जो हम 33 और 34 में पढ़ेंगे। VIH और VIL ये इनपुट के लिहाज से 2 हैं। IL से मुराद लो लेवल इनपुट और IA से मुराद हाई लेवल इनपुट। जबकि 34 में हम देखेंगे OL और OH, तो टोटल 4 क्वांटिटीज बनती हैं। इससे मुराद ये होगी कि इनपुट साइड में अगर L है, इनपुट साइड में कम से कम वैल्यू, और अगर H है तो होगी वो इनपुट के लिए रेंज और आउटपुट के लिए रेंज। चलें 33 पढ़ लेते हैं। VIL से मुराद लो लेवल इनपुट वोल्टेज ये है। L से मुराद लो लेवल, I से मुराद इनपुट, यानी किसी गेट की इनपुट पर अप्लाई करने वाले वोल्टेज की वो रेंज जो लॉजिक 0 को ज़ाहिर करती है। ठीक है, ये वो रेंज होगी वोल्टेज रेंज ऐसे ऊपर पड़ा है, यानी कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो इनपुट साइड पर 0 को शो करती है। नेक्स्ट है IH, VIH हाई लेवल इनपुट वोल्टेज के हैं, यानी किसी डिजिटल गेट की इनपुट पर अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज की वो रेंज जो लॉजिक 1 को ज़ाहिर करती है, यानी कि वो रेंज होगी ना। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, VOH और VOL से क्या मुराद है। VOL लो लेवल आउटपुट वोल्टेज की है, यानी गेट की आउटपुट पर हासिल होने वाले वोल्टेज की वो रेंज जो लॉजिक 0 को ज़ाहिर करती है, क्योंकि लो लेवल आउटपुट है। इसी तरह OH हाई लेवल आउटपुट, गेट की आउटपुट पर हासिल होने वाले वोल्टेज की वो रेंज जो लॉजिक 1 को ज़ाहिर करती है। तो ये जो हमने 2 क्वेश्चन और 4 टर्म पढ़ी हैं, इनकी वर्डिंग सेम है, सिर्फ नीचे वाले में आप देखें एक जगह लॉजिक 0 आ जाएगा, एक लॉजिक 1, इसी तरह ऊपर में, लेकिन बाकी यही है। लेकिन जब L होगा तो आपने लॉजिक 0 कहना है, और जब H होगा तो लॉजिक 1 कहना है। इस तरह हमारा ये लेक्चर, छठा लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया। आपने ये 8 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, और साथ ये से हम जो रिवाइज कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 था, उसके 19 से लेकर 27 9 क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। थैंक यू वेरी मच।